तो चलो कल का क्लास जो हुआ था त्रिकोणमिति हुआ था ये ना, जिसमें भी हम पाइथागोरस पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? पाइथागोरस पढ़ाए थे, ये ना चला। पाइथागोरस में हम पढ़ाए थे, देखो इधर ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी और सी, यही ना। ये कितने डिग्री का कोण बनता है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है ना। चलिए 90 के सामने वाले क्या पढ़ाए थे? कर्ण होता है। कर्ण को हम क्या कहेंगे? एच, यही ना। इसको हम क्या कहेंगे? चला रहे यानी लंब। लंब को हम पी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? यानी आधार। आधार को हम क्या कहेंगे? पी कहते हैं ना। चलिए ठीक है। इसके बाद हम सूत्र पढ़ाए थे तुमको, h बराबर पढ़ाए थे ना। रूट अंडर क्या पढ़ाए थे? पी स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर पे दिखाते। इसके बाद हम ये भी पढ़ाए थे, b बराबर यानी रूट अंडर h स्क्वायर माइनस में क्या पढ़ाए थे? b के स्क्वायर। और इसके बाद हम ये भी पढ़ा दिए थे p बराबर, ये ना चला। तो p बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर में यानी h के स्क्वायर माइनस में क्या पढ़ाए थे? b के स्क्वायर। चलिए फिर हम इसको कहेंगे h बराबर, हिंदी में क्या पढ़ाए थे? h बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस में क्या पढ़ाए थे? आधार के स्क्वायर, यही पढ़ाए थे। h बराबर क्या पढ़ाए थे? रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। इसके बाद b बराबर क्या पढ़ाए थे? रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस में क्या पढ़ाए थे? p के स्क्वायर। इसके बाद जो है p बराबर क्या पढ़ाए थे? रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर पढ़ाए थे। समझे कि नहीं? इसके बाद हम फंक्शन सूत्र पढ़ाए थे। क्या चला पढ़ाए थे? फंक्शन सूत्र। इसको जो टोटल का टोटल याद रखना है सूत्र का, इसके बाद सवाल बनेगा, समझे। चलिए फंक्शन सूत्र में हम क्या पढ़ा दिए थे थोड़ा देखिए। फंक्शन में हम पढ़ाए थे यानी साइन थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? p बटा एच, ये ना। p को हम क्या कहे थे? बारे लंब बटा क्या हो जाएगा? यानी कर्ण हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब साइन को उल्टा हम क्या पढ़ाए थे बताओ? साइन को उल्टा कोसेक थीटा h बटा क्या पढ़ाए थे? p, ये ना। यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा? यानी लंब हो जाएगा कि नहीं। बता दिए थे कि साइन को याद करना, साइन को पलटा मार देना तो h बटा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर p बटा h, तो कोसेक थीटा बराबर h बटा क्या हो जाएगा? p, है ना। आइए टेन थीटा को देखिए, तो टेन थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? p बटा b, है ना। p को हम क्या कहेंगे? यानी लंब कहते हैं। b को हम क्या कहेंगे? यानी आधार कहते हैं कि नहीं। और ये भी पढ़ा देते, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं। इसी को पलटा करेंगे तो b बटा क्या हो जाएगा? p। इसको हिंदी में याद क्या रखेंगे? यानी आधार बटा क्या याद रखेंगे? यानी लंब याद रखेंगे, यही ना। चलिए इसके बाद होता है अगला क्वेश्चन। इसके बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे सूत्र? b बटा h। और कॉस के उल्टा क्या पढ़ाए थे? यानी सेक थीटा, यही ना। h बटा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए उसका हिंदी में भी लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? चला आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब रे, एक मिनट। आधार बटे कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब उसी को उल्टाएंगे तो क्या कहेंगे? कर्ण बटा क्या हो जाएगा? यानी आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो गर्दा उड़ा के पढ़ना है। चलिए हम कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा? p बटा, तो क्या कहेगा? लंब बटा। साइन थीटा बराबर p बटा क्या कहना है? यानी लंब बटा। साइन को उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। साइन को उल्टा, तो जो साइन के याद किए थे p बटा h, इसमें हो जाएगा h बटा क्या हो जाएगा? यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा। चलिए टेन थीटा बराबर p बटा क्या होगा? b। तो लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार, ये ना। टेन के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब, होगा ना। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता चला? b बटा h, ये ना। आधार बटे क्या हो जाएगा? आधार बटे कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा सेक थीटा ना। h बटा क्या हो जाएगा? h बटा यानी कर्ण बटे। याद हुआ? टोटल का टोटल याद रखना है। चलिए साइन के शादी किसके साथ हुआ था? कोसेक के साथ। और टेन के शादी किसके साथ हुआ था? और कॉस के शादी किसके साथ हुआ था?
क्या भूल जाएगा? यानी साइन के पत्नी कौन है? कौशिक। साइन के पत्नी, टेन के पत्नी कौश, और कौश के पत्नी क्या चला? याद हुआ? कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे? पी बटा साइन थीटा बराबर पी बटा यानी लंब बटे लंब बटे साइन के उल्टा कौशिक, साइन के उल्टा एच बटा याद बटे कौन बटे टेन थीटा बराबर क्या होगा? शुद्ध पी बटे लंब बटे टेन के उल्टा बी बटा क्या हो जाएगा? आधार बटे याद हुआ? कॉस थीटा बराबर बी बटे आधार बटे क्या हो जाएगा? आधार बटे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा वन बटे क्या हो जाएगा? याद हुआ? बस इतना याद कर लेते तो पाइथागोरस क्या करेंगे? धज्जी उड़ा देंगे, समझे कि नहीं? चलिए आप इसको हम सवाल देखते हैं, ठीक है? इसको याद रखना। हाँ, इसको याद रखना। चला फंक्शन सूत्र है। क्या सूत्र है? फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन यानी फॉर्मूला, ठीक है? चलिए आप इस पर कहेगा सर जी सवाल कैसे बनेगा कि नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, समझे कि नहीं रहे? बाबा का बात सुनो, बाबा के पास जाते तो बाबा मंत्र मारता है ना, उसी प्रकार मंत्र तुम लोग को हम दे दिए हैं, लेकिन मंत्र काम कैसे करेगा चलिए समझे कि नहीं? कहेंगे टेन थीटा, समझे कि नहीं? टेन थीटा बराबर तुमको दिया रहेगा 4 बटा कितना रे? 3। कहता है तो क्या चला है तो यानी कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा का मान ज्ञात करे, यही ना चला? चला बहुत सुंदर से रगड़ देंगे। अभी तुम लोग को बिल्कुल नहीं उतारना, सिर्फ बोर्ड पर देखना है, समझ में आ गया? कहेंगे टेन थीटा कितना हुआ रे? टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटा 3। कोई दिक्कत? चलिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बटा क्या हो जाएगा? बी, यही ना होगा? पी बटा क्या हो जाएगा? अभी ना पढ़ाया टेन थीटा बराबर। चलिए पी देखो, पी के सामने वाली 4 है तो पी का मान कितना हो गया? 4। और बी के सामने वाले कितना है? 3 है, पी हो गया 3। ऐसे आइए हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है रे? समकोण त्रिभुज है। तो तुम देखते हैं लंब कितना है? कहेंगे 4, आधार कितना है? 3। तो क्या कर्ण निकालना पड़ेगा ना? अरे कर्ण निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? अच्छा बताइए, कर्ण बराबर सूत्र पढ़ाए कि नहीं? एच बराबर पढ़ाए थे सूत्र, तो क्या याद है कि नहीं? एच बराबर क्या पढ़ाए थे? लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए हैं? कल से बतवा रहे हैं। तो चलिए एच बराबर हम क्या कहेंगे? रूट अंडर, क्या कहेंगे रे? रूट अंडर लंब के मान कितना है? पी का मान कितना है? कहेंगे 4 के स्क्वायर करना, और बी का मान कितना है? कहेंगे 3 के स्क्वायर करना। एच बराबर कितना आ जाएगा? रूट अंडर 4 के स्क्वायर कौन नहीं जानते हैं? 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर कितना? 9, यानी एच बराबर कितना होगा? रूट अंडर कितना हो गया? 25। कोई प्रॉब्लम? कहेंगे नोट प्रॉब्लम। तो बुआ एच बराबर कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा? इसीलिए थोड़ा रूट वाला भी मान याद रखना है, इसका किसका होता है, ठीक है? यहाँ पर लिखना 9 मतलब अब रे, 9 मतलब क्या होगा? अब। कोई प्रॉब्लम? किसका मान कहता है निकालने के लिए? कॉस थीटा। अच्छा बताइए, अभी लिखा है कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? बी बटा एच, ये ना पढ़ाए थे? अरे पढ़ाए थे ना, आधार बटे क्या पढ़ाए थे? कर्ण रे। ये हो जाएगा कॉस थीटा। आधार का मान कितना बताओ? आधार का मान कहेंगे, आधार का मान यही ना? आधार का मान कितना? कर्ण कितना निकला चला? 5, यानी 3 बटा कितना हो गया? करेक्ट आंसर है। फुका जाएगा रे, अभी ना एक दिन तो क्लासे चला है, सबका कहता फुका जाएगा, टेंशन नहीं, सबका समझ में आवा। अभी 1 गो सवाल बनाए हैं, समझे कि नहीं? 2-4 गो बनाएंगे, 5 गो बनाएंगे, सबका टोटल का टोटल समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा जयराम? आएगा कि नहीं रे? चला अब देखो, अब जिसको प्रॉब्लम है तुम लोग से हम विनती करते हैं कि कृपया आप सबके पास मोबाइल होगा,
समझ में आ गया। हम क्लास बाय क्लास उसको लिख देंगे यूट्यूब पे। आज का क्लास त्रिकोणमिति फर्स्ट क्लास चला है, जाके फिर उसको तुम घर पे देख सकते हैं। समझ में आ गया। इसलिए कि अपना बच्चा को सहूलियत होगा। जिस प्रकार यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार तुमको मोबाइल में भी दिखाएगा, तो टेंशन फ्री हो जाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा घर पे जाकर उसको फिर से देखो। कोई दिक्कत है तो रगड़ दीजिएगा कि नहीं इसको। चलिए, अभी एक क्लास है, हड़बड़ाना नहीं, समझे कि नहीं। सब कुछ समझ में आएगा। जो अब्सेंट है तो उसको टेंशन नहीं लीजिए, उसको पिट्ठी लाल कर देंगे। कौन कौन अब्सेंट है बताइए। सोनाली और स्वीटी अब्सेंट है। सोनाली, स्वीटी और ये विकास, ये ना। और उधर का सब बचा गया है। रितेशवा रे गाँव से आया कि नहीं। रितेशवा नहीं आया। क्या इस सब जो है बिहार पीछा क्यों है, यही सब कारण है। बिहार पीछा क्यों है। अभी पढ़ने का उम्र है तो गांव घूरता है। अरे भाई पढ़ लो, 25 बरस तक आदमी लोग पढ़ता है। नौकरी होगा तो होगा, नहीं तो फिर क्या करेगा। ब्याह शादी कर देगा, आराम से जो पैसा कमाते रहिए। आप मतलब धुन में घूरते रहिए। आप नहीं गरा में हरी पड़ा तो आप घूरते रहिए दुनिया में। जिसको सवाल पर जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, हम एक एक टा के सलूशन बताएंगे। कोई दिक्कत। जयराम चलो। तो 4 दिन हमको टेलर देने दीजिए, समझे कि नहीं। इसके बाद जो है फिर हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब कोई तरह का तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। समझे भैया। कमजोर से कमजोर बच्चा समझेगा। सुमन भी अब्सेंट है, बहुते बच्चा अब्सेंट है। अभी लमसम हमारे हिसाब से 4-5 गो बच्चा अब्सेंट है। फिगर सब कर पारना है, बिना फिगर के सवाल मत उतारना। कर लिए। ऐसा ही आइएगा, टाइम से टाइम टू टाइम स्टार्ट कर देंगे। बहुत से बहुत लेट करेंगे तो 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। समझे दीपक जयराम। इसलिए बुआ क्लास को आप अब्सेंट नहीं करो। ठंडी का मौसम चल गया है, समझे कि नहीं। कुछ दिन में फिर बरसात स्टार्ट हो जाएगा, तो जीवन में समस्या है। ये नहीं कि जो है कि आज नहीं जाएंगे, या ठंडी है, आज गर्मी है, आज वर्षा हो रहा है, समझे कि नहीं। पत्थर भी गिरेगा तो क्लास आना है और क्लास से लेना। कैसे गिरेगा पता हुआ रे। साइन थीटा बराबर है, चला साइन थीटा बराबर कितना है, कहेंगे 4/5 है। समझे। कहता है साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा एंड मीन्स और क्या रे, और यानी टेन थीटा का मान ज्ञात करे। कोई प्रॉब्लम, कहेंगे सर जी नोट प्रॉब्लम। ठीक है। कुछ भी पूछेगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे ये नहीं कि कॉस दे देगा, कुछ पूछेगा। सलमान खान पूछ सकता है, कैटरीना क्या सबका पूछ सकता है, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर देखिए, सबका चकनाचूर होगा। ये कौन सा त्रिभुज है, कहेंगे ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है। समझ में आ गया। चलो सवाल को पहले देखिए। सवाल कहता है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/5। कोई प्रॉब्लम। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/5। समझे कि नहीं।
तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H। अच्छा बताइए P का मान कितना, H का मान कितना है 5। कोई दिक्कत? ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे हम लिख के समझाते हैं, समझे कि नहीं? तुम तो जानते हो ना भाई, साइन थीटा बराबर P बटा क्या होगा? तो P का मान कितना 4, H का मान कितना? तो ये तुम तो जानते हैं कि भाई लंब पता चल गया, यानी कर्व भी पता चल गया, तो बी पता नहीं है, ये ना बी पता कर लो पाइथागोरस से। तो बी बराबर क्या लिखा है सूत्र, रूट अंडर पहले बड़का भैया कौन है, कहेंगे एच स्क्वायर, बचा है क्या मझला भैया, यानी पी के स्क्वायर। तो प्रॉब्लम यही तो तीनों को सूत्र याद करना है, चला 3 गो सूत्र उसमें याद कर लो, 6 गो फंक्शन वाला याद करो, रगड़ दीजिएगा तो पूरे चैप्टर रगड़ा जाएगा। चलिए तो b बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर h का मान कितना है 5 के स्क्वायर, अब माइनस में रे बाबा रे, अब b का मान कितना 4 के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, रूट अंडर 5 के स्क्वायर कितने हो जाता 25, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो रूट अंडर 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 में 25 9, यानी b का मान कितना निकल गया 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है, यानी b कितना निकल गया। जब ये तीनों खानदान मालूम हो गया है तो दुनिया में कोनो भी खानदान पूछेगा तो क्या रगड़ देंगे, किन्हें रगड़ देंगे 9 मतलब क्या कहेंगे। अब होता है ये ना, पहले क्या कर रहे cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा कौन नहीं जानता भाई, सूत्र पढ़ाए थे b बटा h रे, b बटा क्या पढ़ाए थे h, उसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं आधार बटे क्या कहेंगे कर्ण, यही ना। अब cos थीटा बराबर आधार कितना है 3, कर्ण कते बारे 5। कोई प्रॉब्लम, यही इसका आंसर हो गया। एंड मीन्स और कहता है tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो tan थीटा कौन नहीं जानता है, P बटा B होता है, यही ना। तो कहेंगे tan थीटा बराबर P, इसमें कितना है P का मान कितना रे 4, B का मान कितना 3, यही इसका करेक्ट आंसर। उतारो एक में इसमें क्या थोड़ा थोड़ा हो रहा है बताइए भाई, साइन थीटा बराबर तुमको दिया है 4 बटा कितना 5 दिया है ना, तो तुम जानते हो कि साइन थीटा का सूत्र लगाओ, P बटा क्या होता है H, तो हम कहेंगे P का मान कितना हो गया 4 और H का मान कितना हो गया। तो तुम जानते हो भाई समकोण त्रिभुज में दो को मान मालूम है, तेसर मान निकालना है। जब P मालूम H मालूम B नहीं मालूम तो पाइथागोरस से लगाइए सूत्र कि नहीं। तो पाइथागोरस वाला सूत्र नहीं पढ़ाए थे, b बराबर क्या पढ़ाए थे रूट अंडर h स्क्वायर माइनस में p के स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो जाएगा, h के मान p का मान कितना है, b बराबर h p का मान कितना है रे, सॉरी h का मान कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस में p का मान कितना 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर नहीं जानती हो 25 और 4 के स्क्वायर कितना 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। आप जो कर रहा है निकालिए ना, cos थीटा कर रहा है तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है b बटा h यानी आधार बटे कर्ण, यही ना। cos थीटा तो cos थीटा b का मान रखो, b का मान 3 निकला है और h का मान कितना है 5 है। एंड मिस कहता है और tan थीटा का मान b बटा कितना है, p बटा कितना है b। अच्छा p कितना है 4 है और b कितना है 3 है, यही करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है करो सबका समझ धीरे धीरे, अभी फर्स्ट क्लास है तो फिर कैसे होगा बताइए। लेकिन सूत्र को याद कर लो, कहते हैं चीनी और पानी को मिला देते हैं तो क्या बनता है शरबत बन जाता है कि नहीं। कभी दोनों अलग होने वाला है नहीं होने वाला है। इसी प्रकार सूत्र को ऐसा पी जाइए, दिमाग में बैठा दीजिए कि दिमाग से कभी अलग नहीं होगा। जल्दी करो। चलिए तो आप तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं है, वो बेचारा बहने अपना साइड में लगा हुआ है, क्या कोई दिक्कत है बुआ, इसलिए कि दिमाग लगाए कल माँ की बुआ सबको दिक्कत हो रहा है, कहेगा कि सर जी बीच में क्या भूत प्रेत आके खड़ा कर देते हैं कि नहीं। इसलिए आप किसी का दिक्कत हुई नहीं होगा, टाइम से अपना आते रहिए और सवाल को चकनाचूर करते रहिए। ठीक है
जिसको प्रॉब्लम होगा अपना जाके आप क्लास देखते रहेगा, हम उसमें लिख देंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जितना क्लास चलेगा उतना क्लास लिखा रहेगा। क्या कहे? सबका हो जाता है, थोड़ा कहीं समय देना पड़ता है, सब कुछ सीख लेते हैं। समझे थे ना? हम कह रहे थे कि जो देखो हमारे गांव में जो है ना, एक आदमी मोटरसाइकिल लिया, क्या लिया? मोटरसाइकिल लिया। तो ये बुढ़वा लोंडा क्या किया, वो गया चलाने के, मतलब उसका बेटा गया चलाने के लिए, समझे कि नहीं? और उसके साथ में उसका पापा जी गया चलाने के लिए, उसको बेटा का तो आते से चलाने के लिए। तो बुढ़वा कहता है कि बुढ़वा कहीं ला तो हम चलाते हैं। नहीं, उसका बेटा कहा कि बाबूजी कहीं कहीं बैठियो, कहीं सीखियो, अभी कभी जो हम नहीं रहो गाड़ी केना चलते, क्योंकि देहात में तो मैथिली भाषा चलता है, ऐसा ही भाषा बोला जाता है। तो कहता है कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम गाड़ी में बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, गाड़ी उड़ जाएगा। नहीं, उसका मतलब दिमाग में एक सेट था कि गाड़ी उड़ जाएगा। तो फिर जो है उसको पछा में बैठा, उसको बुढ़वा का आगा में बैठाया, धीरे धीरे उसको सिखा दिया। अभी लोंडा बुढ़वा जो है केनो रोड में जो है हाईवे को उड़ा देता है, समझे कि नहीं? उसी प्रकार जब तक नहीं सीखे रहेगा तो देह में धक 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 घुसा रहता है, समझे? और शरीर में जो दम सीख लेता है तो फिर मामला तंदुरुस्त हो जाता है। देखो भर दिनाथ टाइम सुनो, वैसे तुम लोग को कोनो टाइम है नहीं, मतलब यह काम करने का, जो बच्चे काम करते हैं, लेकिन रात में हम कहते हैं जरूर तुम लोग से हम विनती करते हैं कि कृपया घर पे रात तुमको 2-3 घंटा मैथ को रगड़िए। समझ में आ गया? मैथ ऐसा चैप्टर है, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे बोझ हो जाएगा। क्या पीछे 2 चैप्टर हो चुका है ना, इसको रिविजन नहीं करेगा तो पूरे माथा पर लॉड हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं उसको बीच बीच में हम क्या करेंगे, रिविजन कराते रहेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर अगला है, कहेंगे कोसेक थीटा बराबर, कहेंगे कोसेक थीटा बराबर 5 बटा कितना रे, 5/4 है, 4 है। तो सेक थीटा का मान ज्ञात करे। कोई प्रॉब्लम? अरे कुछ भी पूछेगा क्यों नहीं, सबका रगड़ देंगे, समझे? पहले इस सवाल के लिए क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में से एक फिगर बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाएंगे। क्यों कितना है? 90 डिग्री, समझे कि नहीं? बताइए 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। एक इसको क्या होता है? लंब। एक क्या होगा? आधार होता है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, कहता है कोसेक थीटा, इधर समझो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 5/4। तो नीतीश बताएगा आप कि बताइए कि कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या पढ़ा दिए थे? क्या पढ़ाए थे बताओ? h बटा कितना देर, जिससे पूछता उसको मुंह से आंसर आना चाहिए, क्योंकि तो रटवा दिए थे पीछे, समझे कि नहीं? h बटा क्या होगा? h बटा p, यही ना? h के सामने वाला 5 है तो h के मान 5 हो जाएगा। ये कितना निकल गया? 5। और p के सामने वाला कितना चला? 4 है। ये कितना निकल गया? 4। हमको क्या निकालना पड़ेगा? आधार ना। देखिए लंब, देखो कर्ण मालूम, लंब मालूम, आधार नहीं मालूम, तो पहले आधार मालूम करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि त्रिकोणमिति में हमको तीनों मान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, समझे कि नहीं? जबकि अभी तक हमको 2 को पता है, यानी कर्ण लंब पता है और कर्ण पता है। तो आधार बराबर सूत्र क्या पढ़ाए थे? कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर, ये ना चला? अरे यही ना है। चलिए लंब के कर्ण के मान कितना है? कहेंगे 5 के स्क्वायर हो जाएगा। अब p के मान कितना है? कहेंगे 4 के स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम है? 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। घटाएगा 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आधी 9। यानी 25 में से 6 घटाएंगे 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यानी b का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। कोई दिक्कत? अब देखिए पाइथागोरस से हमको क्या है? कर्ण मालूम है, लंब मालूम है और आधार भी मालूम हो गया।
तो दुनिया में कुछ भी क्यों नहीं पूछेगा, सब पर चकना चूर कर देना है कि नहीं। अब बताइए, कहता है सेक थीटा कर है ना, सेक थीटा का मान क्या होता है बताओ, एच बटा क्या होगा बी। यही चीज याद रखना है, सेक थीटा बराबर क्या होगा एच बटा बी। तो बताइए यानी सेक थीटा, एच का मान इसमें कितना है, एच का मान 5 है, बी का मान कितना है 3 है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम सेम कैसे आ रहा है, डाटा अभी तक यहीं पर ये चेंज नहीं करता, इसलिए समझे कि नहीं, डाटा यही देते हैं समझे, संख्या अलग अलग है, ये नहीं है कि अभी छोटे छोटे में बताएंगे तब ना सीखिएगा कि नहीं, एक बारी बड़का दे देंगे, बड़को देने आता है हमको, 25 26 27 40 में घुसा देंगे तो फिर नाक जो है घुटना कम बच्चा तोड़ने लगेगा। चलो तो सोशल साइंस भी पढ़ना है कि मैथ पढ़ा दे आज, सोशल साइंस पढ़ना है। कल कौन सा दिन है, शनिवार, कल शुक्र है, कल रहने दीजिए, कल टाइम से आइए ठीक है, कल चलेगा सोशल साइंस। लिखाए हैं एक दिन हुआ ना, संसाधन सेट हुआ है कि नहीं, संसाधन, हाँ तो कल का क्लास तुमको सोशल साइंस रहेगा ठीक है, 40 मिनट हम लिखाएंगे और लास्ट में जो है 10 मिनट का 20 मिनट का या 15 मिनट जो हो 10-15 मिनट का फिर हम मैथ में क्लास टाइम देंगे, लेकिन पहले आइएगा तो पहले हम सोशल साइंस में जो 40 मिनट लिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपना अपने क्या है इम्पोर्टेंट है। इसलिए सूत्र को पहले रगड़ लो, कोचिंग में जब खून के आते हैं तो मोबाइल सबको मत चलाइए, समझे कि नहीं, सूत्र को क्या करो याद रखो, तब काम चलेगा। क्या है आज जितना सवाल पढ़ाए हैं जयराम, उस सवाल को जाके करके क्या करना, फिर से कॉपी पर उतारना, अपना मन से भी बनाना, समझे, जहां दिक्कत होगा वहां पर देखना, समझे मनीष, उसी सवाल को फिर से घर पे बनाना है 10 बार 5 बार, अपने याद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ सूत्र को याद करके 10 बार सूत्र को लिखना है, समझे कि नहीं, एक बार से काम नहीं चलने वाले हैं। रानी कह रहा है कि सर जी सप्ताह का तो एक ही मान आ रहा है, चलिए डाटा चेंज कर देते हैं, देखते हैं इधर समझ रहा है। चला सवाल दिया है 10, कितना रे 10, 25/24 कितना रे 25/24 है, तो क्या चला है, तो रे बउआ रे कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करे, कोई प्रॉब्लम, चला इधर देखिए, उतारना मत किसी को, ये समकोण त्रिभुज है ना, हम कहेंगे ए बी और क्या चला सी, एक कोण कितने डिग्री का आता है 90 डिग्री का, ये दोनों कोण न्यून कोण हो गया, इसको 90 45 होगा तो ये भी 45, ये समझे कि नहीं, ये 15 कहेंगे तो 75 हो जाएगा, मतलब दोनों मिला के 90 पुरना चाहिए, समझे कि नहीं, ये दोनों कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो कहता है tan थीटा बराबर है, चला tan थीटा बराबर 25 बटा कितना कहेंगे 24 है,
समझे कि नहीं? टेन थीटा बराबर कितना है रे? 25/24। कौन बच्चा बच्चा जानता है कि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? काजल गुप्ता, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बटा बी। बोलो न रे, पी बटा ये सब करते हो। पी बटा क्या हो जाएगा? डी। राइट, बंद करो इसको, मारेंगे कान फाड़ देंगे अब ये, समझे कि नहीं? चलो पी का मान इसमें कितना है? पी का मान कितना? 25। और बी का मान कितना है? बी का मान 24 है। तुम देखते हो कि लंब कितना निकल गया? 25। आधार कितना है? 24। कर्ण मालूम नहीं ना है? पैसा करोस लगाइए, कर्ण बराबर दिखाए थे ना, तो कर्ण बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर, यही ना रे? कर्ण बराबर क्या होता है बताइए? पी का मान कितना? 25 है तो 25 के स्क्वायर, अब प्लस में बी का मान कितना है? 24 है तो 24 के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, 25 के स्क्वायर याद है 625 होता है। 25 25 625, और 24 24 कितना होता है? 576 होता है। कोई प्रॉब्लम? बोलो ना रे। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट। अरे टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा है तो लंब बटा आधार तो सही है। लंब कितना गया? 25, आधार कितना गया? 24 हो गया। ऐसे निकालेंगे, ठीक है? 25 के स्क्वायर, ठीक है? कैसे माइनस होगा? समझे कि नहीं? देखो 6 5 11 के 1 हासिल कितना हो जाएगा? बोलो ना रे। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 में 1 जोड़िए तो ये 8 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 के 0, हाथ में कितना हो जाएगा? 1 है ना? 6 5 11 1 कितना हो जाएगा? 1201 हो जाएगा। यानी 1201 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। यानी h कितना निकल गया? √1201, यानी 1201। समझे कि नहीं? कहता है नाउ, नाउ मीन्स अब किसका मान कर रहा है? कोसेक थीटा का, यही ना? कहेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कौशल कुमार, कोसेक थीटा बराबर, ठीक है, h बटा p। अच्छा, h के मान है इसमें कितना बताइए? कहेंगे 1201, यानी 1201। h बटा p ना, p का मान कितना है? कहेंगे 25। यही इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ रे? अच्छा, एगो का हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। एगो बउआ के हटा देना रे, एगो बउआ के हटा दो। एगो बुआ क्या करना है? हटा देना। निकाल लिए? अभी टेलर चल रहा है, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम किताब से पढ़ाएंगे तो फिर जल्दी करो। टेन थीटा बराबर और √7 बता कितना है चला रे? 5। टेन थीटा बराबर √7 बता कितना? 5। कहता है तो
है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करे। तो प्रॉब्लम, सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बच्चे हैं तब तक बनाओ इसको, रगड़ो, बैठिए मत। जिसको समझ पर आधारित है वो बनाओ, तब तक हम बोर्ड पर बना देते हैं। जिसको समझ में नहीं आता है तो बोर्ड पे देखिए, जिसको समझ में आ रहा है तो बनाओ तब तक। देखो, ए समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज चला? समकोण त्रिभुज। ए है, बी है और ई सी है। ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, यही ना। देखिए टेन थीटा बराबर कितना है? चला रहे √7 बटा कितना है? 5, यही ना। तो पहले ये याद रखिए कि टेन थीटा का सूत्र होता है क्या? कहेंगे P बटा B, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब इसमें कितना है? कहेंगे √7, और आधार कितना है? कहेंगे 5। कर्ण मालूम नहीं है। कर्ण बराबर क्या सूत्र लिखा थे? जब उनके h कहेंगे तो दोनों बोआ को प्लस कर दीजिए, स्क्वायर लिख के। कहेंगे पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी के स्क्वायर हो जाएगा, यही ना रे। पी का मान इसमें कितना है? पी के मान √7 के स्क्वायर, अब प्लस में बी का मान कितना है? कहेंगे 5 के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? रे बाबा रे, स्क्वायर में से रूटवा हटेगा तो ओनली फॉर 7 बचेगा, अब 5 के स्क्वायर 25 होता है। बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं? तो कहेंगे 25, अब 25 7 कितना होता है? कहेंगे 32। 32 को लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं 8 चौक 32 ना, 4 गुने 8। कोई दिक्कत है? 4 का वर्गमूल 2 होगा। ऐसे लिखो ना, चला 16 गुने 32 लिखो, 16 गुने 2, तो 16 गुने क्या लिख सकते हैं? 2। 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, 2 का नहीं होगा तो रूट में छोड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम? यानी h तुमको इतना निकल गया। कहना है 9 मीन्स। अब कहता है सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? बताओ दीपक कुमार। अरे h बटा b, h बटा क्या हो जाएगा? b, तो हो जाएगा सेक थीटा। h इसमें कितना निकला? यही ना निकला h, यानी 4 रूट कितना? 2। अब b का मान इसमें कितना रे? कहेंगे 5। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उतारो। कौन मिट्टी है, इसलिए इस सवाल कुछ जितना जो बचपन से पढ़ते आए हैं समझ में आ गया। अप्लाई तो वही बात कर रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वही साइन कोसेक के बाद चल रहा है। तो कहते हैं चला कोई तरह का दिक्कत नहीं लेना है, साइन कोसेक भी है तो क्या हो गया, समझे? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बत्तीस को लिख सकते हैं ना, 16 गुने 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का नहीं होगा तो रूट में छोड़िए। ये सब सीखिए अभी से, क्योंकि आगे चल के सबको क्या होगा, काम पड़ेगा। अगर रूट वाला है एकदम नहीं करेंगे, रूट नहीं टूट रहा है तो फिर दिमाग लगे कि कैसे वो रूट टूटेगा, छोटा कैसे होगा। वैसे 32 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि 16 गुने 2 32 हो रहा है, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 2 का नहीं होगा तो रूटे में रहेगा। समझ में आई? उसकी जगह पे 31 आता तो 31 लिखते हैं। क्या 31 रहा था तो 31 का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो फिर अंतिम 31 के 31 से लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? 32 का तो फैक्टर होता है, 16 गुने 2 हम लिख सकते हैं कि नहीं? तब और किसी का प्रॉब्लम ऐसा ही पूछते रहिए बीच बीच में, जिसको प्रॉब्लम रहता है। मिटा दे।
मिटा दे नीचे। हाँ बोलो ना। दो सवाल लिखिए, घर से बना के लेना है HW में। पहला सवाल ये है, साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करे। यही ना चला, सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल ये लीजिए, यानी टेन थीटा बराबर ले लीजिए 7 बट्टा कितना है 4 है, तो यानी कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। तो प्रॉब्लम, चलिए लिख लिए 2 सवाल। लिखे अभी आप लिखेंगे। कितना समय लगेगा बताइए। क्या दे रहे? लगन सब चालू हो गया। रसगुल्ला खाने की इच्छा है कि नहीं? चलो फिर से देखो, पाइथागोरस हम फिर से रिवीजिंग करते हैं, समझे कि नहीं। h बराबर क्या पढ़ाए थे सूत्र, रूट अंडर पी के स्क्वायर क्या पढ़ाए थे, चला पी के स्क्वायर प्लस में पी के स्क्वायर, यही ना। h बराबर पूछेंगे तो क्या कहेगा, पी के स्क्वायर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस में h बराबर क्या याद रखना है, पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर, याद हुआ। तो h में दोनों को प्लस करना है और स्क्वायर लगा दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम, कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बचा, बी ना, कहेंगे बी बराबर पी बराबर, तो पी बराबर पहले h को लाना है, तो h स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बी के स्क्वायर, यही ना। और ये भी याद रखना बी बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंडर, कहेंगे h स्क्वायर माइनस में पी के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कहेंगे नॉट प्रॉब्लम। बताइए h बराबर क्या प्राइस है, रूट अंडर, बताओ रे h बराबर क्या प्राइस है, कहेंगे h बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर, कहेंगे बड़का भैया बराबर कहेगा रूट अंडर मझला भैया प्लस में छोटका भैया का होल स्क्वायर, याद हुआ। कहेंगे p बराबर क्या कहेगा, रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर, कहेंगे मझला भैया बराबर बड़का भैया के स्क्वायर माइनस में छोटका भैया के स्क्वायर, याद हुआ। b बराबर कहेंगे रूट अंडर में बड़का भैया के स्क्वायर माइनस छोटका भैया के स्क्वायर, समझ में आ गया। तो एक बात में सोचिए कि देखिएगा h में सिर्फ प्लस होता है और लंब और आधार में माइनस होता है कि नहीं। लेकिन देखिएगा कि दोनों में पहले क्या होता है, पहले h को उठा के लाना है और h पूछेगा तो d और t और b को लाना है। कोई प्रॉब्लम, कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम फंक्शन सूत्र पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, फंक्शन फॉर्मूला पढ़ाए थे ना। चलिए फंक्शन में क्या है वो 6 पढ़ना है ना, तो कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कहेंगे p बट्टा h, यही ना रे। p बट्टा क्या होता है, बताइए, साइन का उल्टा, साइन का पत्नी कौन होता है, साइन का पत्नी कौशेक ना रे। तो h बट्टा क्या हो गया p, h बट्टा p। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, p बट्टा क्या होगा b, यही ना, p बटा b। टेन के पत्नी क्या होती है, कॉट होता है ना, तो उसको क्या कहेंगे b बटा p कहेंगे, यही ना। चलिए इसके बाद आ गया cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा x, यही ना। अब cos के पत्नी कौन होता है, कहेंगे sec थीटा होता है, यानी h बट्टा क्या हो जाएगा p। कोई प्रॉब्लम। अब हम कहते भाई साइन याद रखो, साइन का पलट दो तो cosec हो जाएगा, उसी को याद कर लेना। टेन कॉट में चेंज होता है, cos सेक में चेंज होता है, कोई प्रॉब्लम। चलिए साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे p बटा साइन थीटा बराबर
tan थीटा बराबर है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर। चलिए साइन का पत्नी कौन होता है? कोसेक। साइन का पत्नी h बटा cos थीटा बराबर b बटा cos थीटा बराबर और sec थीटा बराबर sec थीटा बराबर। याद रहेगा ना? टोटल का टोटल ऐसा है, घर पे याद करो और उसको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, जितना मेरे साथियों जो देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। तो कौशल कुमार, चलिए इसको स्टॉप कीजिए।